मेरे पड़ोस में एक लड़का था। उसका नाम संजय था और उसकी नई नई शादी हुई थी। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी फिटनेस तो शिल्पा शेट्टी को भी मात देते। भाभी की खूबसूरती की जितनी तारीफ करो कम है। हमारे पड़ोस में अभी तक ऐसी भाभी नहीं थी, लेकिन संजय का बहुत लड़कियों से संपर्क था और वो दिल्ली में नौकरी करता था और वो वहीं की लड़कियों से संपर्क में रहता था। शादी के दिन भाभी ने संजय को बताया कि उसके वो चल रहे हैं जो हर लड़की के हर महीने चलते हैं। तो उस दिन संजय अपनी बीवी से दूर ही रहा। दूसरे दिन संजय अपने काम से दिल्ली चला गया। संजय को अपने पत्नी के करीब आने की फिक्र नहीं रहती थी, क्योंकि वो कई लड़कियों के संपर्क में था। भाभी को भी 4 दिन बाद चौथी में अपने मायके जाना था और उसका पति दिल्ली से लौटकर नहीं आया था। भाभी अपने घर वापस चली गई। उसके पति की उसकी कोई चिंता नहीं थी कि बीवी की भी अपने पति से कुछ ज़रूरतें होती हैं। संजय को गांव की लड़कियां पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। 2 महीने बाद फिर से भाभी ससुराल आई तो मैंने उनसे मुलाकात की, क्योंकि संजय मेरा दोस्त था तो मेरा उसके घर में आना जाना रहता था। मैं संजय की बहन यानी भाभी की ननंद के करीब जाना चाहता था, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर थी। मैं उसके चक्कर में भाभी के पास आता जाता रहता था, मगर भाभी की ननंद मुझे खास नहीं डाल रही थी। ये बात भाभी जान गई थी। संजय दिल्ली से 2 दिन के लिए आया था, लेकिन वो भाभी के करीब नहीं गया था। 2 दिन रुककर फिर से दिल्ली चला गया। भाभी को तो घर पर रहना ही था। वो मन मायूस कर रह गईं। अब जब भी मैं उन्हें देखता था तब मेरा दिल उनकी खूबसूरती पर आ जाता था। भाभी की उम्र लगभग 20 साल थी। मैंने मन ही मन सोचा कि इनकी ननंद तो घास नहीं डाल रही हैं, तो भाभी से ही मजा ले लिया जाए। एक दिन भाभी ने मुझसे शर्माते हुए कहा, मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कहा, हाँ भाभी बताओ ना। भाभी बाजार से वो लाने के लिए बोली जो हर लड़की को कठिन दिनों में ज़रूरत पड़ती है। मैंने हंसकर कहा, अरे भाभी आप अपने पति से मंगा लेती। वो गुस्से में बोली, उन्हें मेरे लिए घर पर रुकने का टाइम तो है नहीं, सामान कहाँ से ले आएंगे? मैंने कहा, अच्छा भाभी मैं ले आऊँगा, मगर ये तो बताओ कि इसे कहाँ और कैसे लगाते हैं? भाभी हंसकर बोली, आप ले आना तब बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं भाभी का नंबर लेना चाहता था, क्योंकि नंबर मिलने के बाद ही बात आगे बढ़ सकती थी। मेरे बोलने से पहले उन्होंने खुद ही मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। मैंने अपना नंबर दे दिया। उनके घर में उनकी ननंद और सास ही रहती थी। दूसरे दिन मैं सामान लेकर आया। उस टाइम मेरे गांव में नौटंकी हो रही थी, तो उसकी सास और ननंद वहां चली गई थी। भाभी ने फ़ोन किया, आ जाओ सामान दे जाओ, घर पर कोई नहीं है। मैंने मन में सोचा आज मैं आगे बढ़कर रहूँगा। जब मैं पहुँचा तो वो नहाने जा रही थी। उन्हें देखते ही मेरा तो मौसम बन गया। वो बाथरूम में घुस गई थी। मैंने कहा, भाभी कहाँ रख दूँ? वो बाथरूम से ही बोली, वहीं पर रख दो, अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है। मैंने कहा, तो क्या वापस करना है? भाभी हंसकर बोली, नहीं अगले महीने काम आ जाएंगे। तभी भाभी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उनका नज़ारा देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैंने उनको पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। मैं आगे बढ़ने लगा। पहले तो वो बोली, नहीं कोई आ जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा भाभी जी, हमारा पहली बार का मामला था तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर मैं उनको कमरे में ले गया, फिर पूरा मज़ा लिया। अब भाभी को अपने पति की कमी नहीं महसूस होने लगी। हम खूब मस्ती और मज़े लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले।